के बीच का कहानी है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ रहता है कि क्रॉप्स जो है वे बर्बाद हो रहे हैं। वे क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। किसके कारण? बिकॉज ऑफ ड्राउट। तो ये डॉक्टर सोचती है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो वे सोचते सोचते निकलता है कि फिर वो सोचती हाँ इसका तो सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर वो फार्मर्स लोग के पास जाती है और वे बोलती है कि थैंक यू कि मेरा नॉलेज, मेरा एजुकेशन और मेरा स्किल के कारण मैंने एक सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग यह समझते हैं कि ह्यूमंस जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक ग्रास है और उसको एक हिरन आती है। तो हिरन आई या कोई मुर्गा, मान लेते हैं कि चिकन, क्योंकि इंसान यूजुअली गोट या चिकन खाते हैं, तो मान लेते हैं गोट। ठीक है, एक गोट आई और उस ग्रास को खा ली और फिर उसके बाद कोई उसे पकड़ के, वो इंसान जो था पीपल, उसे पकड़ा और उसे लेकर गया और फिर उसे खाया। तो ये उसका क्या हो गया? फूड। ये हो गया हमारा फूड। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स। फार्मर जो है फूड ग्रेन्स को हर जगह पहुँचाते हैं। एवरीवन, फार्मर्स जो है फूड ग्रेन्स को हर एक लोग के पास पहुँचाते हैं। और साइंटिस्ट जो है, तो फार्मर जो है सबको फूड देते हैं। और साइंटिस्ट, यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं थी, सॉरी मैंने डॉक्टर बोल दिया था, ये क्या है? साइंटिस्ट है। ये जो लड़की दिख रही है वो एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वे सजेस्ट करती है अलग अलग तरह से कि जो ड्राउट हो रहे थे उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो वही है इस कहानी के अंदर में। आगे है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस में लिखा हुआ है पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। पीपल जो है नेचर से अच्छा यूज़ बना सकते हैं और वे मतलब नेचर से और रिसोर्सेस बना सकते हैं। when they have the knowledge, skill and the technology to do so। यदि उनके पास तीन चीज़ यानी कि नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होगा तो वे कोई भी काम को समाधान दे सकते, किसी भी प्रॉब्लम का वे लोग समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो है वे एक स्पेशल रिसोर्सेस हैं। आगे लिखा हुआ है कि पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था कि पीपल जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस एक आते हैं। एडुकेशन और हेल्थ, हमारा एडुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एडुकेशन है और हेल्थ जो है लोगों को एडुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ जो है पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। जैसे जैसे क्वालिटी इंसान का स्किल्स का बढ़ता है, उसी तरह वे नए रिसोर्स को बढ़ाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे लिखा हुआ है कंजर्विंग रिसोर्सेस
मोना जो थी यानी कि ये लड़की एक बार नाइटमेयर देखी। नाइटमेयर का मतलब होता है एक डरावना सपना, जो मतलब कि एक डरावना जो हकीकत लगे पर वो हकीकत नहीं होता है। वो देखती है कि अर्थ पर पानी का नामो निशान नहीं है, यानी कि सारा सूख चुका है और पेड़ जो है वो भी कट गए हैं। इसके वजह से वहाँ पर न खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। सारे लोग इधर से उधर देख रहे हैं खाने पीने के लिए। वो अपनी मम्मा को बताती है कि मैंने देखा सपने में कि ऐसा। फिर वो बोलती है अपने मम्मा से कि मैंने एक ड्रीम देखा सॉरी, जिसमें ऐसा ऐसा हुआ। और वो पूछती कि अम्मा कैन दिस रियली हैपन। तो उसकी अम्मा कहती कि हाँ, ये हो सकता है। यदि हम लोग केयरफुल नहीं रहें तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में बदल जाएंगे, यानी कि ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट मतलब होता है कि ख़त्म हो जाएंगे। आगे लिखा है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। राजू पूछता है अपने अम्मा से कि हम इसे एग्जॉस्ट ना होने दें, इन एग्जॉस्टिव में रहने दें, तो यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स में रहने देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसकी मम्मी बताती है कि यहाँ पे मम्मी उसके बताती बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो उसमें से एक होता है रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बहुत हैं। और फिर उसके बाद और बहुत सारे होते हैं। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। जो भी यदि हम लोग रिसोर्स को बचाने के लिए हम लोग अपना टाइम देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। और यदि हम लोग बैलेंस करते हैं अपने नीड को या ज़रूरत को, रिसोर्सेज को यदि कंजर्व करते हैं फ्यूचर के लिए यदि हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि हम लोग रिसोर्स को कंजर्व करते हैं और उस पर टाइम देते हैं, तो वे हमारा हो जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। और ग्लॉसरी में दिया हुआ है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। लिखा हुआ है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ जनरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ग्लॉसरी और एक्टिविटी के बारे में मैं बता दूंगा। तो आगे पढ़ते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेस। यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्स को सेव करने के लिए। कोई भी एक पर्सन उसको आर यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज के माध्यम से वे लोग उसको क्या कर सकते हैं, 3R के मदद से वे लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। वे लोग रिड्यूस कर सकते हैं अपना काम को, वे लोग रिसाइकल कर सकते हैं, वे लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अपना रिसोर्सेस जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम लोग बचा सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी हम लोग बचा सकते हैं। उस शाम वे बच्चे और उनके दोस्त एक पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स और एक पैकेट्स और एक ओल्ड न्यूज़पेपर लिए और उससे एक क्लॉथ्स बनाए और बास्केट बैम्बू स्टिक से बनाए। अब लिखा हुआ है यहाँ पे वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड काउज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आर रिसोर्सेज।
टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा ने कहा कि ये एक अच्छा तरीका है हम लोग अपना अर्थ को बचाने के लिए, हमारा अर्थ के रिसोर्सेस को बचाने के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। यहाँ पे जेसी ने कहा कि अब से मैं सावधान हो जाऊँगा, मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा। और वो मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। और जैसी एक्सप्लेन करती है कि बहुत सारे पेड़ के काटने के कारण हमारा पेपर बनता है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। वो कहती है कि मैं देखूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में बर्बाद नहीं हो रहा है, फालतू का नहीं चल रहा है वो। और फिर मुस्तफ़ा चिल्लाता है, अरे इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल्ड। मुस्तफ़ा क्या चिल्लाकर बोलता है, वो बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो वाटर से, कोल से आता है। यदि तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वाटर ख़त्म हो जाएगा, कोल ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो जाएगा। पर पहले इलेक्ट्रिसिटी अगर ख़त्म हो गया तो वाटर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और कोल भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और विंड एनर्जी ये सब भी ख़त्म हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है आई विल मेक दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम सेड आसाम। अब इसे भी आप बताइएगा, ASHA यानी कि इस वर्ड को आप भी बताइएगा कि इसे हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लिखा हुआ है कि वाटर जो है, मैं भी देखूंगी कि घर में वाटर कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। हर एक बूंद जो पानी होता है, हर एक बूंद का पानी हमारे के लिए प्रीशियस होता है। फिर आगे लिखा हुआ है टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस चॉइस्ड द चिल्ड्रेन। तो बच्चों ने कहा दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि हम लोग रिसोर्सेज को बचाने में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे जो आवर प्लैनेट का मतलब हुआ अर्थ को बचाने के लिए द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारा फ्यूचर को यानी कि अर्थ को बचाने के लिए हम लोग को अपना मेंटेन करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बचाने के लिए, और जो नेचर देती है हम लोग को उसे भी बचाने के लिए। ये हमारा ड्यूटी है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ये हमारा ड्यूटी है कि सारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है सस्टेनेबल रहे। मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। अब लिखा है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज। तो अब लिखा हुआ है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसे हम लोग कम करें, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसे हम लोग कम करें। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि, और इसे भी मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद जितना भी बॉक्स में बना हुआ था मैं सारा उसे बताऊँगा। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जाकर अभी देखें मेरे चैनल के अंदर, वो आपको
मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो जाएगा, टिक द करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद एक्टिविटी जो भी एक्सरसाइज है वे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए यदि आप लोग को पसंद आया तो।